हमारी माँ कहा करती थी कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक कथा आती है, एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे, एक दिन अपने पुत्र को दुकान पर बिठाकर चले गए और उसको बोल कर गए कि बिना पैसा लिए किसी को कुछ मत देना, मुझे ज़रूरी काम है, मैं वो काम करके अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अचानक सेठ जी के जाने के बाद एक संत दुकान पर आए जो अलग अलग जगह से एक समय के भोजन की सामग्री इकट्ठी करते थे। अब उन्होंने लड़के से कहा कि बेटा थोड़ा नमक दे दे। अब लड़के ने डब्बा खोलकर संत को एक चम्मच नमक दे दिया। अब सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा तो खुला पड़ा है। अब सेठ जी ने बेटे से पूछा कि क्या बेचा। अब बेटा बोला, जो तालाब के पास संत रहते हैं ना, बस उनको एक चम्मच नमक दिया था और कोई ग्राहक आया नहीं। डिब्बा देखकर संत के तो होश उड़ गए और बोले, अरे मूर्ख, क्या दे दिया, ये तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागे भागे संत के पास गए। अब संत जी ने भगवान को भोग लगाकर थाली भोजन के लिए रखी ही थी कि सेठ जी दूर से ही बोले महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो नमक नहीं था, वो जहरीला पदार्थ था, आप ये भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद ले गए ही, भगवान को भोग लगा दिया है हमने इसका, और भोग लगा हुआ भोजन हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो हम भोजन नहीं करते। और उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। अब सेठ जी बड़े परेशान बैठ गए वहीं पर। रात भी होगी और सेठ जी वहीं पर बैठ गए और वहीं सो भी गए। अब सोच रहे हैं कि अगर इनकी तबीयत खराब हुई तो कम से कम वैद्य को तो दिखा देंगे, मेरी वजह से इनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि संत की जान बच जाएगी और मेरी बदनामी भी नहीं होगी कि मैंने उनको जहर दे दिया। अब ये सब सोचते सोचते उनको नींद आ गई। सुबह सेठ जी ने देखा कि संत जी सुबह जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करके बिल्कुल स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। अब सेठ जी ने उनसे पूछा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है ना। अब संत बोले, सब भगवान की कृपा है। यह कहकर उन्होंने मंदिर खोला तो क्या देखते हैं कि भगवान के विग्रह के 2 भाग हो गए और शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारी बात समझ गए कि संत के अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में खुद ही ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ही ग्रहण कराया। सेठ जी ने उसी दिन घर जाकर दुकान बेटे को संभलवा दी और स्वयं भक्ति करने उन्हीं संत की शरण में चले गए। तभी तो कहते हैं कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसा भोजन अमृत बन जाता है। भगवान खुद विष पी सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को प्रसाद रूपी अमृत का ही पान कराते हैं। तभी तो कहते हैं कि भक्ति और भरोसा इतना करो कि अगर संकट तुम पर आए तो उसकी चिंता खुद भगवान को करनी पड़े, जैसे उन संत की रक्षा भगवान ने खुद करी। जय श्री कृष्ण।